गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ मैं अपने चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ पूंजी के बारे में कि पूंजी क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। चलिए समझते हैं पूंजी क्या होता है और क्या कितने प्रकार का होता है, इसको समझेंगे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। आपको पूंजी के बारे में समझते हैं कि पूंजी क्या होता है। तो उस धनराशि या माल को पूंजी कहा जाता है जिसे व्यवसाय के स्वामी व्यवसाय में लगाता है। तो पूंजी हम लोग क्या चीज पूंजी किसको बोलते हैं? तो कोई धनराशि है मेरे पास हाथ में, मान लीजिए, अगर इसको हम व्यवसाय में लगाएंगे तो क्या कहलाएगा? पूंजी कहलाएगा। चाहे कोई मान लीजिए वस्तु है मेरे पास, उसको व्यवसाय में अगर लगाते हैं तो क्या कहलाएगा? पूंजी कहलाएगा आपका। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। तो इसी राशि से व्यवसाय प्रारंभ किया जाता है। तो हम लोग इसी राशि से मान्य व्यवसाय को क्या करते हैं? प्रारंभ करते हैं, चाहे स्टार्ट करते हैं। आपका अगला पॉइंट है कि पूंजी व्यवसाय की परिसंपत्तियों पर स्वामी का दायित्व एवं दावा है। तो हम लोग पूंजी जो लगाते हैं वह संपत्तियों पर क्या है? एक तरह का माने का दायित्व या दावा है, क्योंकि जो हम लोग पूंजी लगाते हैं उसको हम लोग उसमें हमको रिटर्न भी चाहिए, है कि नहीं। अगला पार्ट है आपका पूंजी को बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में दिखाया जाता है। तो पूंजी को हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं? बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में दिखाते हैं। अगला पॉइंट है आपका कि पूंजी बराबर क्या होता है? तो फंड की कुल संपत्तियां माइनस बाहरी दायित्व। अगर फंड की कुल संपत्तियां हम लोग क्या करेंगे? बाहरी दायित्व को माइनस कर देंगे तो जो निकल जाएगा क्या कहलाएगा? आपका पूंजी कहलाएगा। आपका अगला पॉइंट है कि पूंजी के कितने प्रकार के होते हैं। तो पूंजी आपका दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है अस्थायी पूंजी और दूसरा होता है कार्यशील पूंजी। तो अस्थायी पूंजी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं, और कार्यशील पूंजी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। चलिए पॉइंट बाय पॉइंट समझ लेते हैं क्या है बोल रहा है। तो अस्थायी पूंजी से ऐसे पूंजी से है जिसका प्रयोग अस्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए किया जाता है। तो अस्थायी पूंजी वह पूंजी है जिसको हम लोग क्या करते हैं? अस्थायी संपत्ति को क्रय करने के लिए करते हैं। जैसे मान लीजिए भूमि का क्रय, मशीन का क्रय, फर्नीचर का क्रय। आगे बोले आपका कि जैसे भूमि का क्रय, भवन का क्रय, मशीन का क्रय और मशीन का क्रय इत्यादि। पूंजी व्यवसाय अस्थायी पूंजी या पूंजी व्यवसाय में दीर्घकालीन समय के लिए रहती है। तो अस्थायी पूंजी से ऐसे पूंजी से है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं अस्थायी संपत्ति को क्रय करने में करते हैं, और यह पूंजी व्यवसाय में लंबे समय तक रखा जाता है। 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, 30 साल के लिए रखा जाता है। आपका अगला पॉइंट है कार्यशील पूंजी। तो पूंजी का वह भाग जो व्यवसाय के दैनिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कार्यशील पूंजी बोलेंगे। तो कार्यशील पूंजी से ऐसे पूंजी से है जिसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? व्यवसाय के दैनिक कार्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं, व्यवसाय के दैनिक व्यय को चुकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, व्यवसाय के दैनिक खर्चों के चुकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला पॉइंट है कि इस पूंजी का प्रयोग व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के व्ययों या खर्चों को भुगतान करने के लिए होता है। तो इस पूंजी का हम लोग प्रयोग किस लिए करते हैं? तो व्यवसाय के दिन प्रतिदिन की जो खर्चा होता है उसको भुगतान करेंगे। जैसे मान लीजिए सैलरी देना हो गया, रूम रेंट देना हो गया, बिजली का बिल देना हो गया, मजदूरी देना हो गया, प्रबंधक को सैलरी देना हो गया। तो इस समय हम जो हम लोग माने के पैसा खर्च करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको अस्थायी पूंजी बोला जाता है। अगला आपका पॉइंट है चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर अधिकार अस्थायी कार्यशील पूंजी कहलाता है। तो चालू संपत्तियों का चालू दायित्व पर अधिकार क्या कहलाएगा? कार्यशील पूंजी कहलाएगा। जैसे मान लीजिए चालू संपत्ति 1 लाख रुपया है और चालू दायित्व अगर 80 है तो उसमें से 1 लाख में से हम 80 माइनस करेंगे तो 20,000 जो बचेगा क्या कहलाएगा? आपका कार्यशील पूंजी कहलाएगा। तो कार्यशील पूंजी बराबर क्या होता है? तो चालू संपत्तियां माइनस चालू दायित्व कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास चालू दायित्व कितना है? 1 लाख रुपया है, और मेरे पास है चालू जिसको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट बोलते हैं। मान लीजिए करंट लायबिलिटी कितना है? 80 रुपया है। तो मान लीजिए करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी को घटा देंगे तो क्या कहलाएगा? ये आपका वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। कितना हो गया आपका वर्किंग कैपिटल? 20,000 वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। चलिए मेरे वीडियो अगर अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आपको मेरे समझाने का जो तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर करें।